भाइयों और बहनों, एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इसमें इनको कोई सरोकार नहीं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। भारत की संसद का जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। आज पूरा देश मानवता पर आए सबसे बड़े संकट से 100 साल में आया हुआ, पहली बार आया हुआ इतने बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए जी जान से देश का हर नागरिक जुटा है, प्रयास कर रहा है। और ये लोग कैसे देश हित के काम को रोका जाए, इसकी स्पर्धा में लगे हैं, इस होड़ में जुटे हैं। लेकिन साथियों, ये महान देश, इस देश की महान जनता ऐसी स्वार्थ और देश हित विरोधी राजनीति का बंधक नहीं बन सकता। ये लोग देश को, देश के विकास को रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें, ये देश इनसे रुकने वाला नहीं है। वो संसद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ की जनता देश को रुकने न देने में लगे हुए है। हर कठिनाई को चुनौती देते हुए देश हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ बीते कुछ हफ्तों के कीर्तिमान ही देखें और जरा देखिए, जब देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था और कुछ लोग दिल्ली में संसद को रोकने में लगे हुए थे, कुछ ही हफ्तों में जो हमने कीर्तिमान देखे, तो भारतीयों का सामर्थ्य और सफलता चारों तरफ नजर आता है। ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन को पूरा देश उत्साहपूर्वक देख रहा है। भारत टीकाकरण के मामले में भी 50 करोड़ के पड़ाव के बिल्कुल दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया है। देखते ही देखते उसको भी पार कर जाएगा। इस कोरोना कालखंड में भी भारतीयों का उद्यम नए प्रतिमान गढ़ रहा है। जुलाई में जीएसटी का कलेक्शन हो या हमारा एक्सपोर्ट हो, ये नई ऊंचाई छू रहे हैं। जुलाई में 1,16,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन होना, ये बताता है कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। वहीं आजादी के बाद पहली बार किसी एक महीने में भारत का एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। 2.5 लाख करोड़ से भी पार कर गया। 2.5 लाख करोड़ रुपए से पार होना आजादी के बाद पहली बार इस महीने में हुआ है। कृषि निर्यात में हम दशकों बाद दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हुए हैं।
भारत तक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन दशकों बाद टॉप 10 में हमारा नाम आया है। भारत का गौरव, देश का पहला मेक इन इंडिया विमान वाहक पोत, मेड इन इंडिया विमान वाहक पोत विक्रांत समंदर में अपना ट्रायल शुरू कर चुका है। हर चुनौती को चुनौती देते हुए भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड का निर्माण पूरा किया है। हाल ही में भारत ने ई रूपी लॉन्च किया है, जो आने वाले समय में डिजिटल इंडिया को मजबूती देगा और वेलफेयर स्कीम को बिल्कुल टारगेटेड और पर्पज को परिपूर्ण करेगा। साथियों, जो लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान हैं, वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीत करके दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं, बल्कि परिश्रम से तय होगा। और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है, भारत चल पड़ा है, भारत का युवा चल पड़ा है।